Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied how a DNA replicates. That is the mode of replication की जो DNA है वो कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सिव है, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने पढ़ा था मिचेल्सन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट दैट एक्सप्लेन दैट DNA इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. टुडे विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन कि जो DNA है वो रेप्लिकेट कैसे करता है. DNA रेप्लिकेशन मतलब DNA से अपनी कॉपी बनाना. जो DNA है वो अपनी ही कॉपी बनाता है, ठीक है, जिसमें एक जो स्ट्रैंड है, एज वी नो कि DNA में दो स्ट्रैंड्स होती हैं, तो जब डॉटर सेल बनेगी तो एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहेगी और जो दूसरी स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड रहेगी. तो ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है ये कैसे बनती है, इस प्रोसेस को हम आज पढ़ेंगे. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द DNA रेप्लिकेशन एंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है, सबसे पहले अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो जो DNA की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है, एक पेरेंटल एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. इट इज बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में होती है, एंड इट इज समहाउ सेमी डिसकंटिन्यूअस टाइप, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होती है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक्सोन इंटरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस रहता है, ठीक है, तो जिसमें क्या है कि इट इज समहाउ सेमी डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ replication. While if we are talking about the prokaryotes, it is again semi conservative, it is bidirectional, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या फर्क है कि ये कंटिन्यूअस है. जो DNA की रेप्लिकेशन है इट इज कंटिन्यूअस, इन द दैट इज इन द प्रोकैरियोट्स इट्स कंटिन्यूअस. लेकिन जो यूकैरियोट्स में क्या है, एंजाइम्स की जो लोकेशन है, एंजाइम्स की जो प्रेजेंस है, मतलब उसमें कुछ फ्रेगमेंट्स बनते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस टाइप में, ठीक है, जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, या कह सकते हैं कि जो RNA प्राइमेज है उसका जो वर्किंग की डायरेक्शन है उसके कारण जो एक स्ट्रैंड तो कंप्लीट बन जाती है लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड है वो कंप्लीट नहीं बन पाती है, तो इसीलिए इसको सेमी डिसकंटिन्यूअस टाइप भी हम बोलेंगे. अच्छा, अगर स्पीड की बात करते हैं तो जो DNA रेप्लिकेशन की स्पीड प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा होती है, इट्स अराउंड 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, ठीक है, while if we are talking about the eukaryotes it's somehow around 200 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, ठीक है. ये क्या है, स्पीड है DNA रेप्लिकेशन की. सो प्रोकैरियोट्स में DNA रेप्लिकेशन एक फास्ट प्रोसेस है. जो DNA की रेप्लिकेशन है वो यूं नहीं कि कहीं से भी शुरू हो जाए, उसके लिए एक पर्टिकुलर साइट, एक पर्टिकुलर लोकेशन जरूरी है. DNA बहुत बड़ा है, ठीक है, तो कहीं से भी तो DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकती. तो स्टार्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर ओरिजिन, एक पर्टिकुलर रीजन चाहिए जहां से DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, एंड दैट रीजन, दैट एरिया इज नोन एज ओरी साइट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है. चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, दोनों में ही क्या होगा, एक पर्टिकुलर साइट चाहिए, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए जहां से DNA अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देगा. तो ठीक रैंडमली कहीं से भी DNA की रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होती. अब वो जो ओरी साइट है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि यूजुअली, और ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, नीट में पूछा गया है कि ठीक है, जो ओरी साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वहां पर सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे, दैट इज AT रिच रीजन उसको कहा जाता है, एडेनिन एंड द थाइमिन, ठीक है. दीज आर द टू नाइट्रोजनस बेसिस विच आर यूजुअली इन मोर अमाउंट एट द ओरी साइट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज अ AT रिच रीजन एंड इट इज द साइट फ्रॉम वेयर DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, ठीक है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, ऐसी जगह है जहां से DNA की जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होती है. तो मतलब कहीं से भी, यहां वहां कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकती. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही ओरी साइट पाई जाती है, ठीक है. प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही क्या है, सिंगल आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलेगा. लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, बहुत सारी ओरिसाइट आपको नजर आएंगी, ठीक है, काफी सारी ओरिसाइट, बहुत सारी ओरिसाइट आएगी जहां से क्या है, DNA की रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में स्टार्ट होगी. नेक्स्ट इज द रेप्लिकॉन. रेप्लिकॉन का मतलब है कि वो DNA का सेगमेंट जिसकी रेप्लिकेशन होनी है, ठीक है.
रेप्लिकॉन का क्या मतलब है? डीएनए का वो फ्रेगमेंट, वो टुकड़ा, वो सेगमेंट जो कि रेप्लिकेट होने वाला है, जिसकी कॉपी बनने वाली है, तो उसको कहते हैं रेप्लिकॉन। सो प्रोकैरियोट्स में तो सिर्फ एक ही रेप्लिकॉन पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है? काफी सारे, एज इट हैव मेनी रेप्लिकेशन साइट्स, इट हैव मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सो इट इज यूजुअली रेप्लिकॉनिक। ठीक है, मतलब बहुत सारे रेप्लिकॉन्स पाए जाते हैं। बबल्स जब बनते हैं तो बहुत सारे ऐसे बबल्स बनते हैं, ठीक है, जो कि क्या है कि भाई ये वाला जो टुकड़ा है ये रेप्लिकेट होने वाला है, जो हमने बबल बनाई है, सो इट इज पोली रेप्लिकॉनिक। मतलब ये जो फ्रेगमेंट्स है, सेगमेंट्स हैं, जहां से ये अपनी कॉपी बनाने वाला है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेन एंजाइम है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इट इज द मेन एंजाइम। और देखो इस चैप्टर में चाहे रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो, एक क्वेश्चन मतलब कम से कम मिनिमम इन प्रोसेसेस में से क्वेश्चंस आते ही हैं। चाहे यू मान लो एक रेप्लिकेशन है, एक ट्रांसलेशन, एक ट्रांसक्रिप्शन, तो ये तीन तो ऐसे प्रोसेस है जिनसे मस्ट जो है क्वेश्चन कहता है ना कि ये तो क्वेश्चन मस्ट है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। यूँ नहीं है कि हमें एक ही वीडियो में सारा सब कुछ कंप्लीट करना है। आराम आराम से अच्छे से क्या है रेप्लिकेशन को हम लोग समझेंगे। पहला जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन में, सबसे पहले क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उनको एक्टिवेट करवाना है। न्यूक्लियोटाइड जो प्रेजेंट हैं उन्हें एक्टिवेट करवाना है। ठीक है, तो जो मोनोफॉस्फेट्स हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट चारों, उनके साथ क्या है? फॉस्फोरिक एसिड ऐड होगा in the presence of enzyme phosphorylase and they will get converted into activated nucleotide, that is deoxynucleotide triphosphate. So ये क्या है? It is the inactive nucleotide. ठीक है, और ये क्या है? It is the active nucleotide. ठीक है, तो पहला जो फंक्शन, पहला जो स्टेप होगा दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड इट विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोराइलेज। तो पहला एंजाइम कौन सा होगा? फोस्फोराइलेज। सेकेंड स्टेप इज एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। जो डीएनए की कॉपी करनी है, जो डीएनए का फ्रेगमेंट हमें रेप्लिका उसकी बनानी है, उसको अब हम एक्सपोज करेंगे with the help of enzymes. So देखो, as we know these are the base pairs और इनके बीच में क्या है? यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, बेस पेयर्स के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने होंगे, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये तोड़ेगा कौन? ये तोड़ेगा पहला एंजाइम दैट इज हेलिकेज। The enzyme helicase that is also known as unwindase, because ये क्या कर रहा है? इसको रिमूव कर रहा है, अनवाइंड कर रहा है। कैसे अनवाइंड करेगा? इट विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द बेस पेयर्स। ठीक है, इन बेस पेयर्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एंजाइम क्या करेगा? इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा, ताकि ये जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है वो एक बबल फॉर्म में आ जाए, वो एक्सपोज हो जाए, सो दैट हम उन स्ट्रैंड्स की कॉपी बना सके। Here the medium is alkaline medium and it occurs in the presence of magnesium. Again very important point. ठीक है, तो ये जो हेलिकेज एंजाइम है इट यूजुअली बाइंड्स ऑन द लेगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लेगिंग स्ट्रैंड पे बाइंड करेगा। तो क्या है कि भाई जो हेलिकेज है वो बाइंड कर गया है और उसने हमारा जो रेप्लिकॉन है, जो डीएनए का सेगमेंट रेप्लिकेट होने वाला है, उसको सेपरेट कर दिया है। अब डीएनए में क्या रहता है कि सेपरेट तो कर दिया, लेकिन ये फटाफट से दोबारा से रिवाइंड कर जाएगा। ठीक है, ये दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेगा, तो उन्हें सेपरेट करके रखना पड़ेगा। इस पार्ट को, इस रेप्लिकेशन बबल को हमें स्टेबल करना पड़ेगा। दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने चाहिए जब तक रेप्लिकेशन नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है,
कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, दीज आर द सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, SSBP। ठीक है, क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये बाइंड कर जाएंगे रेप्लिकेशन बबल पे, यहाँ पे ये सारे प्रोटीन्स जो हमने सेपरेट किया है, सो दैट ये वापस से रिवाइंड ना हो सके। ठीक है, सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ SSBP? दैट इट स्टेबलाइज द रेप्लिकेशन बबल, ताकि वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना बन सके। ठीक है, तो फर्स्ट इज द हेलिकेज, सेकेंड इज द SSBP। अब हमको एक रस्सी है, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? उसको अनवाइंड कर दिया, तो एक टेंशन साइड साइड में क्या है? एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, एक पॉजिटिव सुपर कोइलिंग आ जाती है। ठीक है, जब हम उसको रिमूव करते हैं तो साइड में क्या है? एक टेंशन आ जाती है, और यही टेंशन डीएनए की स्ट्रैंड्स पे भी आ जाती है, एंड दैट इज रिमूव्ड बाय द एंजाइम टोपोआइसोमरेज। ठीक है, यहां पर 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम है, हेलिकेज, SSBP and the topoisomerase. So the first helicase that is unwindase हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, दूसरा क्या करेगा? वापस से नहीं जोड़ने देगा, दैट इज वो स्टेबलाइज कर देगा रेप्लिकेशन बबल को। और अब एक जो एंजाइम है दैट इज टोपोआइसोमरेज, इट विल रिमूव द टेंशन। ये क्या कर देगा? टेंशन को रिमूव कर देगा, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द एंजाइम फॉर द नेगेटिव सुपरकॉइलिंग। ठीक है, और इसको ये क्या करते हैं? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को भी ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसीलिए इसको निकिंग एंजाइम या एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर निक या निक एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज इट ब्रेक डाउन्स द फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टोपोआइसोमरेज? दैट इट रिमूव्स टेंशन। व्हाट इट विल डू? इट रिमूव्स टेंशन, एंड इन प्रोकैरियोट्स दिस टोपोआइसोमरेज इज ऑल्सो नोन एज डीएनए गायरेज। समहाउ कई बुक्स में लिखा होता है ऑल्सो नोन एज, कई में लिखा होता है कि जो टोपोआइसोमरेज का वर्क है वो डीएनए गायरेज करता है। और जब हायर स्टडीज जब हम करते हैं तो यूजुअली क्या है, इन दोनों को एक ही क्लास का बताया जाता है, टोपोआइसोमरेज और डीएनए गायरेज को। ठीक है, अब जो रेप्लिकेशन हो रही है ना, ये बड़ी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है सेल को अपने डीएनए को रेप्लिकेट करवाने के लिए। इसीलिए क्या होता है कि जो सेल के अंदर मतलब जहां पे डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है वो दोनों डायरेक्शन में होती है, ताकि कम एनर्जी लगा के डीएनए, इतना लंबा 2.2 मीटर डीएनए है, अगर उसकी कॉपी बनानी है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि दोनों साइड में जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, सो दिस रेप्लिकेशन बबल विल प्रोसीड टुवर्ड बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में अपनी रेप्लिकेशन करेगा, और जो एक साइड है, ठीक है, वो क्या है? एक वाई शेप स्ट्रक्चर बना लेगी। इट विल फॉर्म अ वाई शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, जो यहाँ पे क्या है? इट विल फॉर्म इट्स डॉटर स्ट्रैंड, एंड दिस इज नॉन एज द रेप्लिकेशन फॉर्क या वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। अब काम है असली एंजाइम्स का। आरएनए प्राइमेज है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज है, वो कैसे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेंगे। एक्टिव तो हमने करवा दिए, न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिव हो चुके हैं। अब क्या करना है कि उस साइट को इनिशिएट करना है, उस प्रोसेस, पहले साइट को रिकॉग्नाइज करना है, फिर उस प्रोसेस को इनिशिएट करना है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, बॉन्ड्स बनाने हैं। वो कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वन मोर थिंग, देखो हमने कहा कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो मेन एंजाइम है, लेकिन इसके टाइप्स हैं 5 टाइप्स इन द यूकैरियोट्स एंड 3 टाइप्स इन द प्रोकैरियोट्स। तो इन टाइप्स का फंक्शन, इनकी एक्टिविटी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। सो उसकी एक्टिविटी, ठीक है, उसका भाई वर्किंग स्टाइल, क्या काम करता है, किस डायरेक्शन में काम करता है, ये हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.